गुरु नमस्कार, यार.com आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 588 588। आज हमारे साथ है गोविंद जी शर्मा, रतन नगर ठेला सर। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें पटवारी जी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वैसे 2 बार ये चेयरमैन रह चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले नियम सत्य बता दूँ। ये तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ इसलिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय कोई मालिक नहीं होगा। एक बार हम इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करने उठाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से, बताएं। मेरा नाम गोविंद शर्मा है जी। और मैंने सन 65 में ग्रेजुएशन की थी ठीक। और नरवैया कॉलेज रामगढ़ से। जी। उसके बाद में 3 साल मैंने सर्विस की पटवारी की। जी। बाद में क्या है कि कई साथी थे वो राजनीति में थे, तो उनके साथ राजनीति में हो लिया। मैं पूछ लूँ कदम से थोड़ी बातें। माता पिता का नाम? मेरी माँ का नाम सुगनी देवी है, बाप का नाम हनुमान जी है। दादा दादी जी का याद है? दादाजी का, दादी जी का? हाँ बिल्कुल। दादी का नाम था मोरी देवी, दादाजी का नाम था मालीराम जी। और पीछे याद है? और भी पीछे याद है। बताएं कर्म से बताएं। परदादी थी जो, उसका कृष्ण देवी नाम था, और परदादा जो थे नानक राम जी नाम था। ननिहाल कौन सी जगह है? चूरू। चूरू। नाना नानी जी का नाम? मोतीराम जी। नानी जी का याद है? नानी जी का याद नहीं। ससुराल कौन सी जगह है? जी ससुराल? ससुराल मेरा है नहराना है, हरियाणा का। अच्छा अच्छा। तो धर्मपत्नी नाम? धर्मपत्नी नाम प्रेमलता है, वो है नहीं। आपकी आयु कितनी है अभी? जी आयु मेरी 78 हो गई। ठीक है। तो कुछ अभी रुचियाँ पूछती जाएं। हैं, पूछिए। खान पान में क्या अच्छा लगता है? खान पान? हाँ, खान पान में वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध साधारण है। हाँ। नहीं, वैसे कोई मीठे में कोई रुचि हो तो? नहीं, सामान्य भोजन करता हूँ। अच्छा। प्रिय मित्र? मित्र मेरे थे लेकिन अब नहीं है, वो गुजर गए सब। नाम क्या है उनका? एक थे मोहनलाल जी ढाका, रसूलपुर के थे वो। अच्छा। और यहाँ सांवरमल सेड़ था, बनवारीलाल सेड़ था। ये 3-4 मित्र थे, दोस्त थे, वो खत्म हो गए। साहित्य में रुचि रही है आपकी? हाँ, साहित्य में रुचि है। किसको ज़्यादा पढ़ा है? साहित्य तो वैसे मेरे लिटरेचर था हिंदी। वैसे रुचि है तो सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर, ये तो प्रमुख हैं। ये सब प्रमुख हैं। बाकी मैं खुद भी और कविताएं लिखता हूँ। रुचि है? हाँ, 2 भी लिखता हूँ। अच्छा, खेल में रुचि रही है? खेल में रुचि नहीं रही मेरी। खेल में नहीं रही है ना? नहीं रही। भ्रमण किया कहीं? भ्रमण तो घूमते रहता हूँ, कलकत्ता, बम्बई वगैरह सब जगह घूमते रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज तारीख है 23/10/2021 जी। तो आज की तारीख तक जैसे आप अगर देखें तो अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि किस चीज़ को मानेंगे आप? क्या उपलब्धि? उपलब्धि? हाँ। उपलब्धि तो मैं चेयरमैन रहा हूँ 2 दफ़े। चेयरमैन? 11 दफ़े मेंबर रहा हूँ रेगुलर। तो चेयरमैन रहे तो कुछ रस्साकशी रही कि बस स्वतः स्फूर्त से लोगों ने? नहीं, कोई रस्साकशी नहीं। मेरे गांव का स्नेह मेरे प्रति पूरा था। 2 बार। कौन से दल से? बीजेपी से। बीजेपी से। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी बीजेपी से की थी? आपने बीजेपी चुनी? नहीं, परिवार ही मेरा बीजेपी में। बीजेपी से था ना? तो बीजेपी क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी है, लेकिन मान लीजिए पार्टी राष्ट्रवादी है, लेकिन कुछ फैसले जो जनहित में नहीं हो, या जैसे कि जिन पर पुनर्विचार करना पड़ जाए, ठीक है, तो करना चाहिए ना? हाँ, वो तो करना ही चाहिए। कर भी रहे हैं वो, उसमें अगर हट दरमिता होता, उसमें विचार भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं। जैसे किसान आंदोलन है तो इस बारे में ये कई दफ़े चर्चा की किसानों से, लेकिन क्या सरकार की हटदर्मी तो इतनी मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन इसमें किसान जो हैं वो निहित स्वार्थी हैं, वो घुसे हुए हैं। हाँ, उसमें क्या होता है, ग्रुप में कुछ लोग और भी आ जाते हैं ना। हाँ, वो आ जाते हैं ना, वो कर रहे हैं। अच्छा, अपने इस गांव के बारे में जो है रतन नगर, जी, उसके बारे में पूछें तो थोड़ा बहुत अगर आपकी जानकारी हो तो इतिहास क्या है? रतन नगर आज से 160 पहले बसा था, 160 वर्ष पहले। ये मेघसर जागीर के अंदर बसा हुआ है। अच्छा। तो बिसाऊ के ठाकर थे, उनसे नंदराम जी केडिया, उनका झगड़ा हो गया। बढ़िया थे वो। तो उन्होंने ठाकर साहब ने कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। तो ये उसमें तत्कालीन राजा थे रतन सिंह, बीकानेर के स्टेट के। रतन सिंह जी के पास गए और उनसे इन्होंने मांगा बसने के लिए ज़मीन। तो ये मेघसर की रोही में से और इनको ज़मीन दी गई। तो रतन नगर जब बसा था, इसके पहले यहाँ 7 जोड़ियाँ थी। अच्छा।
जिनकी अब भी कई जगह निशानी है। तो वहाँ गायें चरती थी, गोचर था ये, और एक साधु रहते थे। तो वो साधु कहीं तीर्थ चले गए थे और पीछे से गांव बस गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गोचर वोचर खत्म करके गांव बसा दिया गया। तो बाणियों ने बसाया है, केडिया ने। अच्छा अच्छा। 160 वर्ष पहले बसाया है ना। तो आधारभूत ढांचे और बात करें तो जैसे कि सड़कें हैं, पुल हैं। हाँ, ये सड़कें वगैरह तो काफ़ी है पूरे गांव में, सब तरफ से जुड़ा हुआ ना। पूरे गांव में सड़क है। कितना बड़ा है ये गांव में? वैसे तो 20,000 की आबादी है। अच्छा, कस्बा ही हो गया ना। हाँ, कस्बा है। तो इसमें फिर अलग अलग कोई बटे हैं क्या हिस्से, जो कि पूरा अभी तक रत्ननगर है पूरा ही रत्ननगर है। इसके पास में पड़ोस में थेलासर। अच्छा, ठेलासर इसका नाम नहीं है, इसका नाम रत्ननगर है। ठेलासर कहते हैं, म्यूनसिपल बोर्ड है यहाँ। अच्छा। और इसके बिल्कुल ही जैसे घर का मुंह है वो थेलासर की तरफ है, पीठ है वो रत्ननगर में। इस रंग से बसावट है। ठेलासर की अलग स्टोरी है। हाँ, लेकिन अलग है इकाई, वो पंचायत है। तो इसमें जैसे क्या होता है कि जैसे आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, कचरा निस्तारण की समस्याएं हैं। यहाँ असली समस्या है पानी की निकासी की। क्योंकि गांव हो तासली नुमा बसा हुआ है। अच्छा, सीधा नहीं बसा हुआ है। तासली फतेहपुर में भी ये समस्या थी। हाँ, तो ये फतेहपुर की तरह से ही मतलब समस्या है, पानी की समस्या। अब तहसील कौन से में आता है? चूरू में। चूरू तहसील चूरू के नीचे आता है क्या प्रॉपर? चूरू के नीचे। तो फिर विधायक कौन है वर्तमान में? वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह जी हैं। तो कुछ वादा किया है कि नहीं? और वो कर रहे हैं, विकास के कार्य करवा भी रहे हैं। और पानी निकासी का आपने बताया। पानी निकासी के लिए ड्रेनेज की योजना है। ये जो अब अभी वर्तमान में चल रही है, डेंगू बीमारी चल रही है ना। हाँ। तो ये तो अभी पिछले दिनों में, पिछले सालों में देखें तो इसमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी हो गई। हाँ, और पहले अब यहाँ डेंगू मलेरिया तो सुनते थे, डेंगू का नाम नहीं सुनते थे ना। अब तो ये भी आम हो गई ना। पहले यूपी वगैरह सुनते थे, इधर भी हमारे यहाँ हो गई। तो ये तो थोड़ा कचरे की समस्या ज़्यादा है, पानी भराव की समस्या इसकी वजह से। हाँ, इसी से ये डेंगू जो है साफ पानी में पैदा होता है। नहीं, पानी तो साफ होता है, लेकिन जैसे कि अन्य मच्छर हो जाते हैं, बीमारियाँ तो फैलती हैं। बीमारियाँ फैलती है। तो वो क्या है कि वैसे तो हमने वो डिग्गियाँ बना रखी है, पानी की समस्या गांव में रहने नहीं देते। इकट्ठा नहीं होता, पानी डिग्गियों में चला जाता है, और डिग्गियों से पानी बीड़ में चला जाता है। बीड़ है यहाँ। आपने कहा कि आपकी रुचि उसमें है काव्य लेखन में, तो कोई एक आधी आपकी लिखी अगर आपको याद हो तो? नहीं, वो याद नहीं रहती। याद नहीं है वैसे, लेकिन मैंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं। तो कोई गायन में रुचि है? कोई पुराना गायन में पहले मैं खुद गाता था। अब अवस्था कुछ ज़्यादा हो गई, वरना मैं खुद गाता था। अच्छा, बिल्कुल। तो लेकिन मैं आध्यात्मिक रुचि थी मेरी, भजन ज़्यादा गाता था। आपका कार्यकाल कौन कौन से वर्ष में रहा है चेयरमैन का? चेयरमैन में 90 से 95 रहा हूँ। और 2010 से 2015 रहा हूँ। अच्छा, 5 साल गैप हो गए। तो आपके कार्यकाल की अगर बताना चाहें कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य विकास? मेरे गाँव में मैं सड़कें बनाई है मैंने कम से कम 70-80। अच्छा। और बिजली पूरे गांव में लगवाई है। कुएं हैं, ये आपके ट्यूबवेल, वो 14 ट्यूबवेल बनवाए मैंने मेरे गांव में। अच्छा। ये करवाए। तो ये बताएं कि शिक्षा में स्कूलें मरम्मत करवाई हैं। आपका कौन से वार्ड में आता है? ये मैं अब वर्तमान में 15 नंबर वार्ड में। 15 नंबर वार्ड में है ना जी। अच्छा, इसमें ये बताएं कि राजनीति की तरफ दो बात करें तो जैसे कि अपने राज्य में तो कांग्रेस सरकार है, केंद्र में बीजेपी की। हाँ, बीजेपी है। तो आप अपने बताए बीजेपी से हैं, और अब बताएं कि राज्य सरकार कैसे चल रही है? क्या जो वादे किए थे पूर्ति कर पाई है? और जो लग रहा है कि भाई कई कहते हैं कि तो राज्य सरकार का कार्यकाल अब की अच्छा नहीं रहा। आपस में खींचातानी में लग गए। खींचातानी है में आपस में लड़ते हैं, बयानबाजी ज़्यादा होती है। बिल्कुल वही हो रहा है। तो आपको लगता है कि पिछला जो वसुंधरा जी का कार्यकाल था वो ठीक था? हाँ, वो ठीक था, 119 बिल्कुल ठीक था। और केंद्र सरकार कैसे चल रही है? केंद्र सरकार ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। बस ये कुछ महंगाई तो है जरूर। तो महंगाई का समाधान होना चाहिए ना, जैसे कि कई लोग इंटरनेट पर देखे हमने। लेकिन इसने क्या है कि सुरक्षा के मामले में काफ़ी प्रगति की है। तो महंगाई जो है ना, ये इसी कारण से है कि हमने अपनी सेना को, अपनी ये शस्त्र वगैरह है इनको सबको, इस मामले हम ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं। आज हम चाइना से मुकाबला करने की स्थिति में हैं। पाकिस्तान चाइना दोनों अगर अटैक कर दिया तो उस स्थिति में नहीं, वो तो हुआ, बॉर्डर में विकास कार्य तो हुआ है,
लेकिन मान लीजिए देखिए जनता जो है वो अगर हाँ, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना, कम क्योंकि होनी लोग क्या है कि जो पीछे के वीडियो सब मोदी सरकार के मंत्रियों के इनके बोले वीडियो वही दिखा के भाई ये देखो, हाँ बिल्कुल, है ना, उस समय में ऐसा था। तो महंगाई कुछ कम होनी चाहिए, ना, कंट्रोल होना चाहिए इसमें। अच्छा, आप एक बताएं कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ में क्या क्या गुण होने चाहिए? राजनीति में दूरदर्शिता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ये सब गुण हैं। दूरदर्शिता की भाई विपक्ष किस तरीके से घेराव करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नीतियाँ कैसी बनानी है, बिल्कुल, और जनता को साथ कैसे लेना है। हाँ, दूरदर्शी होना चाहिए। और सहनशीलता इसलिए कि कई बार छिटाकशी तो होती है राजनीति में, राजनीति में रहती है, लेकिन काफी जुबान को काबू में रखे, काफी उसको सहनशील रहना पड़ता है। मैं 73 से आज तक बराबर मेंबर हूँ और 2 दफे चेयरमैन रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी में, अच्छा किसी कांग्रेस दूसरी पार्टी में हो, कई बार क्या होता है, कहते तो ये हैं कि भाई हम तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, हमें तो कोई वो पद का मोह लालच नहीं है, लेकिन उनको जब संतुष्ट नहीं होती कहते हैं चलो जी ये पार्टी तो ऐसी थी दूसरी में। ये बीमारी तो लगी गई, काफी वर्षों से लगी हुई है। भजनलाल जी ने पूरा चेंज किया था अपने को। ये बीमारी तो लगी हुई है, काफी वर्षों से लगी हुई है। निष्ठा कम है लोगों में, है ना, मौका परस्ती क्या है इसे, मौका परस्ती होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, होना नहीं अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी में कुछ खामियां है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, बहुमत जुटाइए, बिल्कुल शक्ति हासिल कीजिए पार्टी के अंदर रह के ही उसको और बदलाव, वही है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक जो है वो हालांकि मुझे नहीं पता, अच्छा लगे आने लगा, एक जैसे धर्म जो है, धर्म जी, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे साधु संत है, जो बड़े बड़े साधु संत हैं जी, तो विदेशी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और वो उन्हें अपना माहौल या जो भी अच्छा लगता है तो धीरे धीरे कभी वो नाम पकड़ते, कभी वो गाना बजाना करते, कभी वो ध्यान साधना करते 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 बाद में उस रंग में रंग जाते हैं। तो हमारे साधु संत ये भी नहीं कहते कि आप उसको मत मानो और हमारे में आ जाओ, लेकिन उनकी खुद की रुचि ऐसी होती है कि धीरे धीरे वो अपने रंग में रंग जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये हुआ, इसको तो मान्य करेंगे, चलो उसका मन परिवर्तन हो गया, उसने समझ लिया 5-4 साल की चीज़ों को, तो वो अपना अंगीकार कर रहा है। एक क्या होता है कि नहीं आजा तेरे को मैं इसमें परिवर्तित कर देता हूँ, बदल देता हूँ। अपने धर्म परिवर्तन की तो कोई हमें नहीं, लेकिन अभी सुनने में मिलता है, लोग जैसे कि आरोप लगते हैं, करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी धर्म को कोई समझे उसमें समय बिताए, उसे अच्छा लगे तो उसको भी अपनाने को मना समस्या नहीं है। लेकिन आप जो है वो पैसे के लालच पे, लोभ के लालच पे, डरा धमका के, जैसे कि भी कुछ आदिवासी इलाकों में गलत है, वो है ना, कर रहे हैं, आदिवासी इलाके में हो रहा है उस ऐसा। आदमी का अगर आप मन उचका कर अगर अपने धर्म में ले जाते तो क्या भला करेगा वो, क्योंकि उसका मन तो टिका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निष्ठा नहीं है ना। धर्म को समझ के अगर आप जाते हैं, उसकी अच्छाई को ग्रहण करते तो अच्छी बात है। निष्ठा होनी चाहिए। लालच में जाते हैं, नौकरी के लालच में, शादी के लालच में, निष्ठा नहीं है वो अच्छी चीज है। धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं है ना, धर्म चाहे कोई भी, लेकिन कम से कम उसे जाने समझे। बिल्कुल, तभी। तो राजनीति में क्या होता है कि आदमी सेवानिवृत्त कभी नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि बुढ़े लोग जिनका घुटनों का ऑपरेशन होना मंजूर है, वो भी कुर्सी नहीं छोड़ते। हाँ, नहीं छोड़ते। तो आपने आपका क्या ख्याल है? मैं भी वैसे तो हूँ, अभी राजनीति में सक्रिय हूँ। वर्तमान बोर्ड जो है वो मेरे ही निर्देशन में चल रहा है। चलो, बढ़िया बात है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक क्रमिक विकास होता है, इवोल्यूशन कहते हैं ना अंग्रेजी में। मान लीजिए आप पार्षद बने, फिर चेयरमैन बने, फिर मान लीजिए कि एमएलए तरफ गए, ऐसे। तो ऐसा सोचा कभी? नहीं, मैंने चेयरमैन बनने के बाद में और कोई आगे इच्छा नहीं रही। और वैसे क्या है कि हमारे राजनीति जी आ गए ना, तो हमारी तो वो सर्वमान्य नेता वही हैं, तो अन्य कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप चेयरमैन बन गए तो आपका जो समय जो होता है अधिकांश समय सार्वजनिक हो जाता है जी, भाई ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, वो सार्वजनिक रहा है। तो कभी कभी ऐसे होती है कि परिवार में कि यार परिवार को समय दे नहीं पाया मैं, नहीं दे पाया। थोड़ा बहुत शिकायत रही कि ये शिकायत लोगों के फोन उठाते रहते हैं। बिल्कुल, ये शिकायत परिवार वालों को रही, मुझे नहीं रही, लेकिन परिवार को समय नहीं दे पाया मैं। अच्छा, कई बार क्या होता है जैसे कि हमारी सत्ता आई और चली गई जी, तो जब सत्ता है तब तक तो जनता जो हमारे साथ, सत्ता चली फिर कहते हैं नहीं जी वो तो ऐसा कभी महसूस हुआ कि यार सत्ता के लिए पीछे भाग रहे थे लोग, हमारा पावर था तो लोग? ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जनता का स्नेह आज भी मेरे प्रति वैसा ही है। और आज भी सार्वजनिक मसले जो विवाद वगैरह हैं तो मैं जाके उनको सुलझाता हूं। अच्छा, कई बार नेता क्या होता है कि
एक बार चुनाव लड़ लिया, उसके बाद में पहले तो वो जाता है वोट के लिए जाता है, मतलब कि लोगों की मृत्यु भोज तक भी वो, मतलब कि वो बैठने में तक भी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर लोग शिकायत लेके चलाते हैं, वो कहता है जी मेरे बस की बात नहीं, ठीक है, अब उनसे उल्टा पड़ता है, ठीक है। देखा आपने कोई वीडियो देखे? तो आपको नहीं लगता कि सत्ता भले छोटी है, शक्ति चाहे छोटी बड़ी कितनी भी हासिल हो, लेकिन कम से कम जमीन पर पाँव रहने चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल रहना काम किसी का हो ना हो, लेकिन कम से कम जुबान से तो किसी का बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो कई बार ऐसे अपने मंत्री हैं अपने आप नज़दीक में, तो उनका देखा मैंने वीडियो, तो वो थोड़ा निंदनीय है, नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं आपके सामने वाला आगे चल के कौन कितना बड़ा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सही बात है। तो आपकी तरफ से अपने नगरवासियों के नाम कोई संदेश? मैं नगर की तरक्की चाहता हूँ, बेबूदी चाहता हूँ नगर की। हाँ, तो आने वाले 20 सालों में आप शिक्षा का प्रसार होना चाहिए काफ़ी। आने वाले 20 सालों में आप नगर को कहाँ देखते हैं? आने वाले 20 सालों में नगर का नक्शा पलटा होना चाहिए। अब भी हम चाहते हैं, सौंदर्यीकरण वगैरह कर रहे हैं। भामाशाह को कितना सहयोग है? भामाशाह काफ़ी हैं यहाँ हमारे, गाड़ौदिया जी हैं, वैसे राजेंद्र जी रावत हैं, वो काफ़ी अच्छे भामाशाह हैं। उन्होंने विकास के कार्य करवाए, डिवाइडर बनाए मार्केट में, हरियाली लगाई है, पौधे लगाए हैं, बशर्ते जो पैसा है वो अस्पताल के अंदर सहयोग दिया है। पैसे कमी नहीं है अपने, मतलब कि बशर्ते अच्छा काम के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मांगा जाए। हाँ, पैसे की कमी नहीं है। खाने के लिए मांगे तो नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों में हमारे अशोक जी चिकनाड़ियाँ हैं, वो भी काफ़ी सहायता लोगों गरीबों की करते हैं। तो अच्छी बात है। तो अपने यहाँ क्या होता है कि पढ़ाई में ज़्यादा रुचि करते हैं या फिर पैसे बिजनेस में? थोड़ा खेल का थोड़ा सा डाउन रहता है कि खेल करें नहीं, खेल का वैसे तो हमारे यहाँ से आपके यहाँ है कोई बड़े खिलाड़ी रहे हैं? नेशनल खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा, कौन बताएंगे ना? वो बिशन सिंह जी शेखावत थे, तो नेशनल खिलाड़ी थे वो वॉलीबॉल के। हाँ, लेकिन अन्य देशों की तरफ देखें तो हम थोड़ा पिछड़े हैं। हाँ, देखिए हमारे ये मतलब बीच में पिछड़ गया। अब दोबारा मतलब क्या है कि हमारे यहाँ वो भूतपूर्व सैनिक है एक गोठवाल जी, वो बच्चों में खेल भावना भर रहे हैं, खेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, होनी चाहिए। लेकिन पहले ये रत्नगर जो था ना, ये खेल के मामले में अव्वल दर्जे का था, अगर नहीं था है? लेकिन अभी जो पौध लगाई तो आगे चल के फल देगी। हाँ, लेकिन अब आशा है कि ये जो गोठवाल जी कर रहे हैं ना, इसके प्रयासों से। पानी आपके आसपास में पानी थोड़ा फ्लोराइड आया कि नहीं? पानी तो फ्लोराइड है अपने में, है ना, सभी में, पूरे ट्यूबवेल में है। मीठा पानी तो है ही नहीं उसके लिए ना। तो पानी सप्लाई कौन सा होता है? पानी मीठा सप्लाई जर्मनी का काफ़ी होता है, बाकी घरों से ये पानी नहीं होता ना, ये कारखानों से। तो म्यूनसिपलिटी की तरफ से कचरा उठाने की वो है गाड़ियाँ? हाँ, गाड़ियाँ हैं घूमती है ना, कचरे उठाने की गाड़ियाँ हैं डेली। कोई प्लांट है उसको प्रोसेस करने का? कचरे के ऐसे डाल देते हैं? नहीं, कचरा वो क्या है कि हम वो ज़मीन ले रखी है। अच्छा, और ठोस कचरा का वो करने का है, अभी किया नहीं वो चालू नहीं हुआ अभी। धीरे धीरे जागरूकता आ रही, तो सारी म्यूनसिपलिटी ऐसा ही कर रही हैं, उसको करने का प्रयास कर रही हैं। हो जाएगा। कभी बजट की समस्या है, कभी जगह की समस्या है, कभी राजनीति खींचाता नहीं है, कभी गाँव वाले विरोध कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो ठीक है, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि यूँ समाज सेवा करते रहें, लोगों का सहयोग मिलता रहे, क्यों, और स्वास्थ्य लाभ लेते रहें। ठीक है, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद।